अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जब हम मॉडर्न और एक खूबसूरत इंटरफेस में प्रवेश करते हैं तो हम इसके डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और अब हम फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं और इन पर कैसे काम किया जाता है। तो देखिए जो इंटरफेस अभी आपके सामने है ये आप देख रहे होंगे कि ये एक बाकायदा एक पेज, एक आर्टिकल है, एक लेसन है, एक ई बुक की भी फॉर्म हम कह सकते हैं। तो ये आपके सामने इस तरीके से आपके सामने मौजूद है। ठीक, अब आप देखेंगे जैसे ये जो हमारे सामने जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है तो ये कहाँ से आता है। तो इंसर्ट मेनू में हमारा कवर पेज का जो ऑप्शन है, इसमें कवर पेज में हमको ये डिफरेंट आपके फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। इन फॉर्मेट का यूज़ हम करते हैं। जैसे जो करंट में आपके सामने जो इंटरफेस है बना हुआ प्रिपेयर है, ये इंटरफेस हमारा ये है आपका टाइल्स वाला। ठीक, स्टैक्स है, ट्रांजेक्ट है, साइड लाइन है, पजल है, पिन स्ट्रिप है, आपका मोशन है, मॉड है, एक्सपोजर है। तो ये डिफरेंट आपके कवर पेजेस के आपके फॉर्मेट हैं, स्टाइल हैं। ठीक, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जिस तरीके से हमने अभी आपके सामने इस्तेमाल किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा कवर पेज का स्टाइल है। ठीक, फिर इसके अलावा आपका जो पार्ट है ये आपका ये जो ऊपर का ब्लॉक है दैट इज़ ब्लॉक। वैसे आप देखेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में टाइल्स की फॉर्म में डिवाइडेड है। ये आपका एक टाइल का पोर्शन है, ये आपका एक टाइल का पोर्शन है, ये आपका एक टाइल का पोर्शन है। ठीक, उसके अलावा ये आपका टाइल का पोर्शन है। तो डिफरेंट टाइल के पोर्शन जैसा कि हमने एक फॉर्मेट स्टाइल चूज़ किया। ये आपका बॉटम का पोर्शन है। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये यहाँ पर जब सेकेंड आप पेज में आते हैं तो ये जो पोर्शन आपको, ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक हमारा हेडर पार्ट है जो हमने लास्ट क्लास में हेडर और फुटर सीखा था। तो इसे हम ऐसे क्रिएट करते हैं। बॉटम में जब आप आएंगे तो ये हमारा जो है वो आपका फुटर का पार्ट है जिसमें पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर हमारा आता है ये पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये आपका मिलता है टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में। ये आपके टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है यहाँ पे, जहाँ से हम डिफरेंट स्टाइल आपके ले सकते हैं। तो ये भी एक स्टाइल है जो आपका टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये आपका हेडर का पार्ट है, ये डिफरेंट स्टाइल है जो हम पिछले दिनों सीख चुके हैं। ठीक, पिछले क्लास के अंदर। फिर ये फुटर का स्टाइल है, ये फुटर में हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो इस ब्लॉक के अंदर ये जो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है, इस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स में हेडर, फुटर और आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हम क्या करते हैं, ये अब आप देखेंगे कि ये हमारा कितना अच्छा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ा व्यू मेनू में जाकर इसको देखते हैं। ये 2 पेज स्टाइल में हम ले लेते हैं इसे। तो ये आपका, ये देखिए आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, जो आपको सामने जो डॉक्यूमेंट है, ई डॉक्यूमेंट या डिजिटल डॉक्यूमेंट है आपके सामने है, तो ये कितना अच्छा और कितना मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसका इस्तेमाल आप ई बुक बनाने में या कोई आपका लीफलेट या ब्राउशर बनाने में कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे।